सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे मंत्र ई लर्निंग पे। रेशियो एनालिसिस का आज हम लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और अलग ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम अभी तक जो क्वेश्चन नहीं किया है उस टाइप का क्वेश्चन, और ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस टाइप के क्वेश्चन कवर करूं जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, या एक पूरा चैप्टर जो है वो अलग अलग क्वेश्चन करके आपको अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मैं क्लियर करवा सकूं। बराबर। तो मेरे हर एक लेक्चर के हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपको सीखना और देखना बहुत ही जरूरी है। बराबर। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं रिपीट करूँ कोई क्वेश्चन कोई लेक्चर के अंदर, बट मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है, पूरी बुक में देखे है। जो भी टॉपिक नया है, जो भी पॉइंट यहाँ पे नया है, उसी टॉपिक को मैंने कवर करने के लिए क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है। हाँ, 70 to 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो जनरल होते हैं, वो सभी क्वेश्चन में होती है, बट 1 to 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आते हैं। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कर ले तो हमारे एक चैप्टर के अंदर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर हो जाएंगे। तो हम कहीं से भी क्वेश्चन अभी आ जाए एग्जाम में तो हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है और पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे वो ऐसे करके ऐसे सॉर्टिंग करके मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं आपको कि आपको एक भी पॉइंट यहाँ पे छूट ना पाए। ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये रहती है फ्रेंड्स कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन जो रिपीटेशन हो रहे हैं बुक के अंदर या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वो आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो है 22 नंबर है, सम नंबर 22B। अब ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है बट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पीसी लिमिटेड। ओके, फर्स्ट नंबर करंट रेशियो है 2.5। ओके, क्विक रेशियो 1.5, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर जो फाइंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। ये सीधा यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही अलग करके बता दिया है कि ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और इस हिसाब से कैलकुलेशन की है। ठीक है। 0.80, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो पूरा का पूरा उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन दी थी उसमें से रेशियोज फाइंड की। अब इसमें क्या बताया है, रेशियो दिए है, आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और फिक्स एसेट। है ना कुछ अलग से ही क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो शुरू कहां से करेंगे पहले ये जान लेते हैं। अब देखो करंट एसेट, अब ये कौन से फॉर्मूला से हमें मिलेगी, करंट रेशियो के फॉर्मूला से। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो चलो ये करंट रेशियो का हमने करंट रेशियो तो दिया है बट करंट लायबिलिटी भी नहीं दी है, करंट एसेट भी नहीं दी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी एक फॉर्मूला के अंदर जितने भी मान लो कि 3 फैक्टर आते हैं तो उसमें से 2 दिए हो तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। जैसे करंट एसेट दी है और करंट लायबिलिटी दी है तो हमें उसमें से करंट रेशियो मिल सकता है, बट 3 जो फैक्टर है उसमें से 2 फिशिंग है या तो फिर एक ही अवेलेबल है, तो बाकी के 2 कैसे फाइंड करें।
वही यहाँ पे ट्रिक है, वही यहाँ पे देखना है, ट्विस्ट है यहाँ पे वही कि उसको हम कैसे एंड करेंगे, देखते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं करंट लायबिलिटी, तो सेम वही। फिर कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे मिलेगा भाई, तो ये पर यहाँ पे दिया है देखो स्टॉक टर्नओवर, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है और सेल्स नहीं दिया है। फिक्स एसेट कैसे मिलेगा, तो फिक्स एसेट और शेयर होल्डर के फंड का रेशियो दिया है और शेयर होल्डर्स के फंड्स की कोई डिटेल नहीं दी है। कैसे करेंगे भाई, कैसे इसको सोल्व कर, बराबर है। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली, कोई क्लू नहीं मिल रहा है कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी एक बार फिर से देखते हैं, चलिए देखो करंट रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, फिर हमें ये रेशियो दिया है उसका हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दोनों में से एक भी नहीं है, ठीक है। क्विक रेशियो की फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक की जगह पे हम लिक्विड भी लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट में डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी, वो भी चलता है, पर वो भी नहीं है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी मिले तो वो मिलेगी ना। ओके, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ये दिया है हमें वर्किंग कैपिटल, बट ये नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, बट इसका रेशियो है, बट इसका रेशियो है। रेशियो क्या है करंट रेशियो का, करंट रेशियो है 2.5, और रेशियो इस तरीके से लिखते हैं ना 2.5:1, मतलब करंट एसेट 2.5 है और करंट लायबिलिटी 1 है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि 2.5 + 1 कर दे, यानी कि अगर 3.5 वैल्यू हमारे पास है तो उसमें से 2.5 जो है वो करंट एसेट है और 1 जो है वो करंट लायबिलिटी, बोल सकते हैं ऐसा। तो इसी हिसाब से हम ये 6 लाख को इस तरीके से करंट एसेट करंट लायबिलिटी को फाइंड करने में यूज कर सकते, फिर सब कुछ मिलता जाएगा। चलिए पहले कैलकुलेशन करते हैं और एक फाइंड करते हैं हम। जैसे देखो हमारे पास करंट रेशियो है, यहाँ पे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इसकी फॉर्मूला है, पर उसका आंसर हमें दिया है 2.5:1। रेडी। अब वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसको हम रेशियो से कंपेयर करेंगे 2.5:1, यानी कि 2.5 - 1। करंट एसेट में मान लेता हूँ 2.5 है और करंट लायबिलिटी है 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 1.5। अब इसको कंपेरेटिव करके हम फाइंड कर सकते हैं, मान लो यानी कि 1.5 करंट वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट कितनी है 2.5, सो हाउ मच एट 6 लाख, हाउ मच एट 6 लाख, 6 लाख इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5 करेंगे हम। ये कैलकुलेशन इस तरीके से हम कर लेंगे कैलकुलेटर में, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो आंसर आपको मिलेगा 10 लाख। अब लायबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, करंट एसेट तो मिल गई, लायबिलिटी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 4 लाख। यहां से हमें मिल गई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्विक रेशियो का यूज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो में 1.5 दिया था, अब क्विक एसेट की फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक। देखो करंट एसेट हमारे पास आ गई है, स्टॉक हमें यहां से मिल जाएगा, और करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। अब इसमें से क्या क्या चीज है हमारे पास देख लेते हैं। स्टॉक था नहीं, स्टॉक टर्नओवर था, अगर स्टॉक मिल जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए तो फिर उस पर हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, दोनों चीज मिल जाएगी, तो इसका क्लू यहाँ से हमें मिल सकता है। चलिए अब क्या करते हैं, करंट एसेट यहाँ पे लिख लेते हैं 10 लाख, स्टॉक हमारे पास नहीं है, करंट लायबिलिटी 4 लाख, बीओडी हमें कहीं पे भी दिया नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दी होगी डिटेल तो ही होगा, यानी मान लेते कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है 0, नहीं दिया है, तो 1.5 4 × 1.5 तो 6 लाख, सो
स्टॉक आ गया फ्रेंड 4 लाख, स्टॉक आ गया 4 लाख। तो कुछ इस तरीके से हमने वर्किंग कैपिटल का यूज करके पहले फाइंड किया करंट एसेट, उसके बाद करंट लायबिलिटी, और उसके बाद क्विक रेशियो का यूज करके हमने फाइंड कर लिया स्टॉक। अब स्टॉक हमारी कौन से फॉर्मूला में था? स्टॉक हमारे इस फॉर्मूला में था, स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय स्टॉक। तो स्टॉक मिल गया, रेशियो दिया है, इससे में क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो 8, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल गई 32। ओके, अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया था ना, कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो दिया है, फॉर्मूला क्या है उसकी? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करते हैं? देखो इस फॉर्मूला का हम इस तरीके से यूज करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट मतलब क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट यानी कि सेल्स का परसेंटेज ही होगा ना, वो हमारे पास नहीं है, बट इसका परसेंटेज है, रेशो है मतलब परसेंटेज है। तो मैं मान सकता हूँ कि सपोज मान लो कि सेल कितना है 100 रुपीज़, और जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% में माइनस कर लूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितनी हो जाएगी? 80%, मतलब 80 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो है मेरे पास। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सेल 80 है तो 100 रुपीज़ सेल है, या 20 रुपीज़ प्रॉफिट है। सो हाउ मच एट 32 लाख? मैं प्रॉफिट भी फाइंड कर सकता हूँ, सेल्स भी फाइंड कर सकता हूँ, बराबर है। तो 80 to 100, सो हाउ मच एट 32 लाख? 40 लाख। तो अब यहाँ पे मुझे सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर मैं ऐसे भी यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ, दोनों तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। एक मैंने यहाँ से फाइंड किया, दूसरा हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। 20 लाख इंटू 40, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, दो, तो जीपी आ गया 8 लाख। यहाँ से भी आप वही फाइंड कर सकते हैं, 80 to 20, सो हाउ मच एट 32 लाख, सेम आंसर मिलेगा। चलो कितनी अमाउंट मिल गई हमें पहले वो देख लेते। तो मुझे यहाँ पे करंट एसेट मिल गया, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ गुड सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी बचा फिक्स एसेट। उसके लिए रेशियो था फिक्स एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, दोनों में से कुछ नहीं है भाई। अब क्या करेंगे? इसका रेशियो दिया था 0.8:1, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का फंड 1 है, फिक्स एसेट है 0.8। शेयर होल्डर का फंड 1 है, फिक्स एसेट है 0.8, ये उसका मीनिंग होता है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होती है? दूसरी फॉर्मूला उसकी ये भी है कि शेयर होल्डर फंड का फिक्स एसेट का जो डिफरेंस है, शेयर होल्डर फंड और फिक्स एसेट का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट से समझाता हूँ। देखो ये बैलेंस शीट है, मान लो कि ये बैलेंस शीट है, मान लो क्या है ही बैलेंस शीट है, बराबर। यहाँ पे आती है कैपिटल, कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस, फिर रिजर्व, P&L, वो सब आता है। फिर क्या आता है? लायबिलिटी। इधर क्या आता है? फिक्स एसेट और करंट एसेट, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सही है। और लायबिलिटी में भी यहाँ पे पार्ट पड़ता है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी, बराबर, ये करंट लायबिलिटी। तो इसका और इसका डिफरेंस यानी वर्किंग कैपिटल। बाकी क्या बचा बैलेंस शीट में? देखो बैलेंस शीट के अंदर बाकी क्या बचा? तो ये हो गया शेयर होल्डर का फंड, ये हो गया शेयर होल्डर का फंड, करंट लायबिलिटी के सिवा जो भी है वो सब क्या हो गया? शेयर होल्डर का फंड। और ये क्या हो गया? फिक्स एसेट। तो इस दोनों का डिफरेंस वो भी क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल की दूसरी फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड माइनस फिक्स एसेट।
1 माइनस 0.8 0.2। वर्किंग कैपिटल तो थी हमारे पास, वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, क्वेश्चन में दी थी 6 लाख। तुम यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो देखो 0.2 to 0.8, so how much it's 6 lakh, 6 से आगे 24 लाख। ठीक है, एंजॉय किया होगा आपने क्वेश्चन, क्योंकि एकदम ट्विस्ट टाइप का क्वेश्चन था, कहाँ से शुरू करना वो भी नहीं पता था, बट हमने जब शुरुआत की तो फिर 1 बाय 1 एक एक चीज़ें हमें मिलती चली गई। बराबर है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस कर करके कि भाई हमें भी कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिल गया कि भाई हम डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सके, हमने भी ये सब प्रैक्टिस से ही किया हो। तो आपको भी इसमें अच्छा आगे बनना है, प्रो बनना है आपकी लैंग्वेज में, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर प्रो नहीं बना जाता, और वीडियोस देख के भी प्रो नहीं बना जाता, वीडियोस देख के भी कुछ नहीं होगा। वीडियोस देखने से खाली नॉलेज मिलेगा, नॉलेज तो अंदर भर भर के है आपके पास। आप जब तक अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अंदर नॉलेज वो आएगा नहीं और टिकेगा नहीं। बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बराबर। बट आपके अंदर वो है कि आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक वो यूट्यूब पे ही रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। आपने कहीं से भी सीखा, चाहे हमारी चैनल से सीखा, चाहे दूसरी कोई चैनल से सीखा, चाहे कहीं से भी सीखा, पैसे खर्च करके सीखा या फ्री में सीखा, कुछ भी सीखा, बट उसको अप्लाई करो। उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से सम क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तब तक वो नॉलेज ही आपके पास नॉलेज की तरीके से रहेगा, वो आपके अंदर नहीं आएगा। वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो, स्टेट हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इन्फॉर्मेशन को आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, उंगली पे अभी तो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं से भी मिल जाएगी। बट वो इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, वो स्टोर करके कैसे रखनी है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। तो मेरा आपका सजेशन है, आपका रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, उसकी आप प्रैक्टिस करो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आप अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाओगे। पास हो जाओगे, मार्क्स लाना है, या फिर जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फिर अप्लाई करना है, तो आपको वो सीधा सीधा अंदर उतारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं कि उसके जैसे ही क्वेश्चन आपकी बुक्स में कई सारे क्वेश्चन हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप पुराना उठा लो, उसमें भी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, बस वही आपको सीखना है, वही आपको प्रैक्टिस करना है। जो मेथड हमने यहाँ पे सिखाई, जो क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिकल करवाए, वही क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, खुद से नोट्स बनानी है, और फिर एग्जाम के टाइम पे वही रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, तो याद रखना, प्रैक्टिस करना। आपकी एग्जाम रिटन फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में नहीं है, तो आपको लिखने की भी आदत डालनी है, बुक्स बनानी है, नोट्स बनानी है। रिवीजन के टाइम वही आएगा। मान लो कि एग्जाम पे टाइम पे वीडियो यूट्यूब से चला गया तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एक सलाह है। अब इस तरीके से अपना काम करो। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। रेशियो एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे आगे के लेक्चर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ